अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया था। उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 करवाई थी। उसमें पार्ट नंबर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब हमने लास्ट पार्ट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 7x + 3। देखिए क्या है, 2x + 7x + 3। 2x + 7x + 7x + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी क्या समझाया था, सेम वैसे ही है। ठीक है, जस्ट जो थर्ड पार्ट था उसमें इधर कुछ भी नहीं आ रहा था, 1 आ रहा था, हम सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इधर क्या आ रहा है, सॉरी ये है x का स्क्वायर। देखिए ये है ना, अब हमने इसे करना है, सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर + 7x + 3। ठीक है, देखिए जो लास्ट वैल्यू है उसे x के स्क्वायर के साथ लाके मल्टीप्लाई करवाए। 3 2s are 6, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 आना चाहिए। और अगर प्लस या माइनस करवाए, प्लस या माइनस, तो हमारे पास जो x के साथ है उसे लिखना है। 7 है तो हमारे पास 7 आना चाहिए, वो भी प्लस का। आप देखें कोई ऐसे फैक्टर्स बताएं जो ऐड करे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करे तो 6। अगर हम लेते हैं 6 1s are 6। ठीक है, अगर हम देखें 6 है ना, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, आंसर तो क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो 6 को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 1, 6 1s are 6, और अगर 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7। ठीक है, ये बन गया फैक्टर्स। हम ये ले लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस, आप पहले 6 को भी लिख सकते हो और पहले आप क्या लिख सकते हो, 6 को भी लिख सकते हो और 1 को भी, क्योंकि हमने फैक्टर्स क्या लिए है, 6 और 1 लिए हैं। पहले हम 6x, दोनों के साथ आपने प्लस ही लेना है क्योंकि प्लस का 7 बनाना है। प्लस 6x प्लस 1x + 3। इधर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लो तो भी ठीक है, अगर ना लिखो तब भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में सेम हो। अब इधर देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो एक 2 कॉमन ले लो। अब देखिए x का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, तो हम जस्ट x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो छोटी पावर होती है उसे लेना होता है। अब 2 भी बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, ये प्लस ऐसे ही आ गया है। अब इस 2 को इस 6 पे डिवाइड करें। देखें 6 है ना, इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 3s are 6, आंसर क्या आया है 3। इस 3 को हम लिख लेते इधर। ठीक है, पहली मैंने आपको बताया था जो साइन फर्स्ट पे उसे लेना है। फर्स्ट में क्या है, प्लस है तो प्लस कॉमन। x देखिए अब इधर क्या है 1, मतलब कि इधर कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है ना, हम इधर सिंपल 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, x + 3। ठीक है, अब देखिए ये भी और ये भी सेम है ना। अब ये देखो अगर हम इधर से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, ना इधर 3 है ना इधर x है। अगर 3 इधर होता, इधर x होता तो हमने क्या लेना था 3x, बट अब हमने क्या लेना है, बाहर 1 ही लिख देना है और ये चीज़ ऐसे एज इट इज़ लिख देनी है। आप देखिए दोनों सेम है, इन दोनों में से इसे 1 टाइम लिख लें, x + 3। इसी तरह इन दोनों को लिख लें, 2x + 1। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, 2x का स्क्वायर + 11x + 15। क्या है, 2x का स्क्वायर + 15। देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, 2x का स्क्वायर + 11x + 15। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देखना है, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ करना है। क्या करना है अब हमने, 2x का स्क्वायर + 11x + 15।
ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट वैल्यू को हमने स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो स्क्वायर के साथ वैल्यू है 15 2 ज़ार 30। अब देखें 30 मल्टीप्लाई करवाए तो 30 आए, प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए 11x, मतलब कि प्लस का 11 आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 11। अब देखें 30 का एलसीएम ले जाता है, 30 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 अब 1 इधर कैरी चला गया, ये 10 हो गया है। ठीक है, 1 इधर कैरी दे दिया 10, 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया है, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई ये 5, ऐसे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आ जाएगा, और 6 में 5 को ऐड करते हैं 11, तो ये हमारे को ठीक हो गया, और दोनों के साथ हमने प्लस ही लेना है। देखिए 2x का स्क्वायर, इसे एज इट इज़ लिखना है, कुछ नहीं करना है, प्लस 6 को फर्स्ट पहले लिख लो, या 5 को कोई इशू नहीं। ठीक है, 6x प्लस 5x प्लस ये 15 एज इट इज़। आप देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लो, और x का स्क्वायर और x, ये x छोटी पावर है तो इसे लिख लो। ठीक है, अब इधर एक पावर 2 थी, हमने 1 तो बाहर ले लिया, और इधर एक x रह गया है, और 2 था वो बाहर आ गया, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 6 पे डिवाइड करें, ठीक है, 2 को 6 को 2 पे डिवाइड करें, सॉरी, 2 3 ज़ार 6, आंसर क्या है 3। इस 3 को आपने इधर राइट कर देना है, और x 1 टाइम था तो वो बाहर आ गया था 1, अब इधर सिर्फ 3 आ गया। ठीक है, प्लस पहला साइन प्लस है तो प्लस कॉमन ले। अब देखिए कौन सा टेबल है, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता बट 15 आता है, और 4 के टेबल में ना 5 आता है ना 15 आता है। इसी तरह हम 5 का टेबल लेते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 कॉमन ले लेते हैं, x तो सिंपल 1 इसके साथ ही है, ये x ऐसी चीज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 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 5 3 ज़ार 15, मतलब कि आपने क्या करना है 15 को अंदर रखना है और 5 पर डिवाइड करना है, 5 3 ज़ार 15, आंसर क्या है 3। इस 3 को हमने इधर राइट कर देना है। ठीक है, दोनों सेम है तो हमने दोनों में से इसे 1 टाइम लिख लेना है। ठीक है, इनमें से 1 टाइम लिख लो, x प्लस 3। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अब इन दोनों को ले लें, 2x प्लस 5, दोनों हमारा आंसर आ गया है, करेक्ट आ गया है ये हमारा आंसर। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब इसे हमने सॉल्व करना है। देखें 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। देखिए इसे सॉल्व करवाए। देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। ठीक है, 3 लास्ट वैल्यू को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 13। तो कोई ऐसे फैक्टर्स करने, देखो 12 1 ज़ार 12, अगर हम देखिए 12 है ना, 12 का लेते हैं 2 पे ले लेते हैं पहले, सॉरी, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, और ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 12, और अगर हम 4 में से 3 को निकालते हैं 1, तो ये हमारा क्या है दुरुस्त नहीं आया है, क्योंकि हमने क्या बनाना है 13 बनाना है, ये तो 1 बन रहा है, तो हमने क्या लेना है 12 1 ज़ार 12। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 1 12 आ जाएगा, और अगर हम 12 में प्लस 1 करें तो 13 आ जाएगा। ठीक है, हम ये ले लेते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 12 पहले ले लो ये x, तो हम लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं पहले, 12x प्लस x, दोनों के साथ प्लस साइन, प्लस ये 3 ऐसे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले ले, और इन दोनों में से कॉमन एक तो 4 आ रहा है, उसके बाद x आ रहा है,
4 तो बाहर आ गया, 2 है पावर तो 1x, ये प्लस एज इट इज़ 12 को 4 पे डिवाइड करें, 12 को अंदर रखिए और 4 पे, 4 3 ज़ार 12, आंसर क्या है 3। 3 को हम इधर ऐड कर देते हैं, x तो बाहर था, 1 टाइम था वो बाहर आ गया है, ठीक है। प्लस अब देखिए इधर कुछ नहीं है, इसके साथ 1 है, अब 1 को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ लिख दे x प्लस 3, ये दोनों सेम है तो अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से इसे 1 टाइम लिख लेते हैं x प्लस 3 और ये बाहर वाला लिख लेते हैं 4x प्लस 1, यह हमारा आंसर करेक्ट आ गया है। तो अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है हम लोगों ने 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, इसे हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड करना है। लास्ट वैल्यू को देखें, 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, ठीक है, वही मेथड। लास्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएगी, इधर y आ गया, वैसे हर क्वेश्चन में क्या आ रहा था x आ रहा था, कोई मसला नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है कि y है या z है, ठीक है, या x है। तो आपने सिंपल वैसे ही मेथड करना है, बस जहाँ हम x कॉमन ले रहे थे वहाँ हम y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 6 3 ज़ार 18, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली, ठीक है, माइनस 11 आना चाहिए। तो कोई ऐसे फैक्टर्स जिसमें देखें, अगर हम लेते 18 का एलसीएम, 2 9 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 सॉरी, और 3 1 ज़ार 3, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, और 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, और अगर हम 9 में 2 को ऐड करते तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 3y का स्क्वायर, दोनों के साथ साइन क्या लेना है माइनस का, ताकि हमारे पास माइनस 11 आ जाए। माइनस 2 को पहले लिख ले, या 9 को कोई इशू नहीं, मैं 9 को पहले लिख रही हूँ, 9y माइनस 2y प्लस 6, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से, इधर से कॉमन एक तो 3 आ गया और दूसरा y आ गया, क्योंकि इसके साथ भी y है, इसके साथ y का स्क्वायर। अब देखें 3 तो बाहर आ गया, इधर क्या y की 2 थी ना, तो 1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम अंदर आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज़। अब 9 है, 9 को 3 पे डिवाइड करें, 3 3 ज़ार 9, 3 आ गया, इस 3 को इधर राइट करें, ठीक है। y 1 टाइम था वो बाहर आ गया, इधर से फर्स्ट माइनस कॉमन आ गया है, और कॉमन क्या रहा है 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया है, इधर सिंपल y रह गया है, माइनस प्लस माइनस। अब 6 को 2 पे डिवाइड कर दे, 2 3 ज़ार 6, आंसर क्या आ गया 3, इधर राइट कर दे। अब देखिए ये सेम आ गया है, अब इनमें से 1 टाइम इसे लिख ले y माइनस 3, इसी तरह इन दोनों को 3y माइनस 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मैं आपको ना कुछ साइंस बता देती हूँ, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और क्या होता है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने आपको बताना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस या माइनस करें तब हमने क्या देखना है बड़ी के साथ कौन सा साइन है। अगर बड़ी के साथ प्लस है तो हमने प्लस लगाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4x माइनस 3x, ठीक है। 4 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो 4 में से 3 को निकाला 1 आता है, और 4 में से निकाला है 4 के साथ साइन कौन सा था माइनस का, तो हमने माइनस कॉमन लेना है, ठीक। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखें -8 + 4, ठीक है। अब हम देखें बड़ी के साथ बड़ी में से निकालना है ना, 8 में से 4 को निकाला है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है,
देखिए बड़ी के साथ माइनस ये, अब 8 में से 4 को निकाला है 4, जो बड़ी के साथ साइन होगा हमने उससे लगाना है, ठीक है। या मैंने आपको एग्जांपल दी है। आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने करनी है 4.2। अल्लाह हाफिज़।